सुप्रभातम बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने अभी आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 2 काव्यांश पढ़ाए थे और आज मैं आपको उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए तीसरा काव्यांश पढ़ाने जा रही हूँ। इसको ध्यान से सुनिए। देखें, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे कि बिहस लखुन बोले मृदुबानी, अहो मुनि से महाभट मानी, पुन पुन मोह दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूक पहाड़ू। यहाँ कुमड़बतिया को नाही, जे तरजनी देख मर जाही, देख कुठार सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहो सहो रिस रोकी। सुर महसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर ना सराई। बधे पाप अपकीर्ति हारे, और मारतहु पाप पर्यो तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धन बान कुठारा। तो यहाँ पर जो है परशुराम जी को, आपको पता है, क्रोध आ गया था लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर के। बहुत ज़्यादा क्रोधित थे वो। तो परशुराम के क्रोधित वचनों को सुन करके जब लक्ष्मण जी अत्यंत, वो कहते विहस लखन बोले मृदुवाणी, हंस करके, लखन माने लक्ष्मण जी, बोले मृदुवाणी, मीठी वाणी बोलते हैं, कोमल वाणी बोलते हैं, हंस करके फिर वो क्या कहते हैं कि हे मुनिवर, अहो मुनीषु महाभट मानी, कि हे मुनिवर, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा महाभट यानी कि बहुत बड़ा योद्धा मान रहे हैं, और पुण्य पुण्य मोह दिखाव कुठारू, इसलिए आप मुझे बार बार अपना ये कुल्हाड़ा, ये फरसा दिखा करके मुझे क्या कर रहे हैं, बार बार दिखा रहे हैं, और लगता है कि आप मुझे डराना चाहते हैं। और चाहत आपको लगता, हमें लगता है कि आप इससे बार बार दिखा करके चाहत उड़ावन फूक मारे पहाड़ू, फरसा दिखाते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप तो इससे मतलब केवल फूक मार करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। परंतु हे मुनिवर, यहाँ कुमड़बतिया को नाही, यहाँ पर कोई भी काशी फल होता है जो कच्चा होता है, एक सीताफल या कुम्हेड़ा का छोटा फल इसको हम कहते हैं, जो कच्चा होता है, जो केवल उंगली मात्र दिखाने से मुरझा जाता है। तो वो यहाँ पर ये दिया गया है कि यहाँ कुमड़बतिया को नाही, यहाँ पर कोई भी उस काशी फल के समान कच्चा नहीं है। जे तरजनी देख मर जाए, जो केवल उंगली, जो अंगूठे के पास वाली आपकी उंगली होती है, ये वाली, वो केवल देख करके मर जाए या समाप्त हो जाए। तो ऐसा यहाँ पर कोई भी नहीं है। इसकी संदर्भ में एक और वो है छोटा सा कहावत या दोहा कहिए, इसको भी छंद कही, ऐसे छुई मुई के पेड़ नहीं, इसी को इंगित करते हुए है कि ऐसे छुई मुई के पेड़ नहीं, जो उंगली से डर जावे, और ऐसे माई के लाल नहीं, जो धमकी से डर जा। ऐसे छुई मुई के पेड़ नहीं, जो उंगली से मुरझा जावे, ऐसे माई के लाल नहीं, जो धमकी से डर जावे। ये भी लक्ष्मण जी ने ही परशुराम जी के से कहा था। तो ये इसी अर्थ को इंगित करता है, ये वाला भी आपका जो है। तो वो क्या कहते हैं, यहाँ कुमड़बतिया को नाही, जे तरजनी देख मर जाही, देख कुटार सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। तो हे मुनि, मैंने आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण, सरासन यानी धनुष बाण, कुठारू माने फरसा, सरासन बाना, धनुष और बाण। तो मैंने तो आपके हाथ में धनुष बाण देख करके, वो क्या कहते, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने कुछ अभिमान पूर्वक आपसे कहा था। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, और मैंने तो आपको कि जो है भृगुसुत, कि भृगु वंश में उत्पन्न हुए और आपके कांधे पर जनेऊ को देख करके वो क्या, जो कछु कह सहो रिस रोकी, तो आपने जो कुछ भी कहा उसको मैंने केवल अपने क्रोध को रोक करके सहन कर रहा था। कि आप जो, केवल आपको मैं मुनि समझ करके, भृगु वंश का समझ करके, और आपके कंधे पर जनेऊ को धारण करे हुए देख करके, केवल मैं आपके ये क्रोध भरे वचनों को, अपने क्रोध को शांत करके सहन कर रहा था। फिर वो अपनी विशेषता को बताते हुए क्या कहते हैं कि हमारे कुल का क्या धर्म है। वो क्या कहते हैं कि सुर महसुर हरिजन अरुगाई, कि उनके कुल की ये परंपरा है कि हम सुर यानी देवता, और महसुर और हरिजन ब्राह्मण, महसुर यानी कि जो है आपका
महेश्वर माने होता है ब्राह्मण, और हरिजन यानी कि ईश्वर का भक्त। और वो क्या कहते हैं कि सुर महेश्वर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई। इन पर कोई वीरता नहीं दिखाई जाती है। हमारे कुल में ब्राह्मण, देवता, भगवान के भक्त और गायों पर कोई वीरता नहीं दिखाई जाती है। और बंधे पाप अपकीर्ति हारे, मारता हूँ पा पर्यो तुम्हारे। और यदि, क्योंकि इन्हें मारने से हमको क्या लगता है, अपकीर्ति, पाप लगता है, और इनसे हार जाने पर क्या होती है, अपकीर्ति। यदि हम इन्हें मार देते हैं तो इससे पाप लगता है, और यदि क्या करते हैं, हार जाने पर अपकीर्ति लगती है, होती है। इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए यदि आप मुझे मारते हैं तो भी मैं यदि आप मुझे, वो क्या कहते, कोटि कलेश यदि आप मुझे मार भी दें तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा, क्योंकि ये हमारा क्षत्रिय धर्म है। वहाँ हमारे यहाँ ब्राह्मणों पर हाथ नहीं उठाया जाता। वो कुछ भी कहें तब भी हम आपके पैर ही छुएंगे। फिर वो क्या कहते हैं कि आपका, वो क्या कहते हैं, कोटि कलेश सम वचन तुम्हारा। जो आपका, हे मुनिवर, आपका तो एक एक वचन ही, कोटि माने करोड़ों, वज्रों के समान, कोटि कुलिस, वो क्या कहते हैं, कोटि कुलिस माने होता है वज्र, तो वज्र के समान है। आपका जो एक एक वचन है वो करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। तो आपने, वो क्या कहते, व्यर्थ धराओ धनु बाण कुठारा। तो आपने व्यर्थ में ही फरसा और धनुष बाण धारण किया हुआ है। आपके तो वचन ही इतने कठोर हैं तो कि इनको तो धरने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। और वो क्या कहते, फिर क्या कह रहे हैं वो कि जो दोहा देखिए, जो बिलोक अनुचित कहो क्षमो महामुनि धीर, सुन सरोस भृगु वंश मणि बोले गिरा गंभीर। तो यदि, अब वो कहते हैं कि जो बिलोक अनुचित कहो, तो यदि मैंने आपको देखकर कि कुछ गलत कह दिया हो, अनुचित माने गलत कह दिया हो, तो हे मुनिवर आप धैर्यवान है, वो कह रहे धीरवान है, धैर्यवान है मुनिवर। हे मुनिवर आप मुझे क्या कर दो, क्षमा महामुनि धीर, हे धैर्यवान महामुनि मुझे आप क्षमा कर दीजिएगा। फिर सुन सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण के ये व्यंग वचन सुन करके भृगुवंशी परशुराम क्रोध में आकर के गंभीर स्वर में, फिर बहुत तेज गंभीर स्वर में बोलने लगे। तो बच्चों, ये आपका तीसरा काव्यांश का अर्थ था। आशा है आपको समझ में आ गया हो। अब आगे मैं कल आपको काव्यांश चौथा वाला समझाऊंगी। इसमें आपको कठिन शब्द लिखने हैं और मैं आपको प्रश्न दूंगी, उनके आपको उत्तर लिखने हैं। धन्यवाद।